बाद पता चला कि वो एक मिडिल एज लेडी है और वो अपने पति के साथ में दोपहर से वसई रोड स्टेशन पे है और सुबह 4:10 में अवध एक्सप्रेस आने से 2-3 मिनट पहले पति अपनी पत्नी को उठाता है और अवध एक्सप्रेस के सामने लाके उसको ढकेल देता है। तो ये सब पता चलने के बाद में हमारे सामने पहला तो चैलेंज ये था कि जो मयत है उसकी आइडेंटिटी निकाली जाए। तो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल चीज़ें मिला के ये लोग कहाँ से चढ़े, कहाँ पे उतरे, ये सब पता करने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि ये दोनों पति पत्नी हैं और पति ने अपनी पत्नी को अवध एक्सप्रेस के सामने डाल के उसका मर्डर किया। पति को पत्नी के चरित्र पे संशय था, उसको कुछ पुख्ता सबूत उसके पास में थे, ऐसा उसका कहना है। उसके कारण उसके दिमाग में पत्नी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। तो रात में ये लोग ट्रेन पे स्टेशन पे सो रहे थे, तो उसने ट्रेन आने से जस्ट 2 मिनट पहले पत्नी को उठा के, जब वो नींद में ही थी तभी वो उसको ट्रेन के सामने ढकेल देता है। ये भिवंडी का रहने वाला है, पेंटर है और ये अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर आता है वसई, यानी कुछ कहानी तो बताया होगा कि उसे गांव ले जाना है या किसी रिश्तेदार के पास ले जाना है, कैसे वो आगे वसई? आरोपी का कहना इसमें ऐसा है कि पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह से उसको मना रहा था कि वो अपने घर में चले क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं। लेकिन फिर वो आने के लिए भी तैयार नहीं थी और वो उसका चरित्र ठीक नहीं था, ऐसा उसका कहना है। तो उसके कारण फिर उसने उसका मर्डर किया। तो एक चीज़ यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड जैसे हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसे उसने कहा कि चरित्र पे संशय था, उसके पास एविडेंस था, उसने आपको दिखाया, आपने वेरीफाई किया या कुछ ऐसा है, लग रहा है कि उसका किसी से एनालिसिस? उसके बारे में हम अभी तपास कर रहे हैं। सर वसई से जब उसने अपनी पत्नी को फेंका और उसके बाद फिर वो बाई ट्रेन ही भिवंडी गया था, वहां से वो भागता हुआ दिख रहा है मुझे बच्चों को। वो बाय ट्रेन ही गया था और फिर वहाँ से रिक्शे से गया था। इसका एड्रेस मतलब इसके कैसे पहुंची पुलिस इसके अंदर? आप मुझे सीक्रेट्स जो है हमारे ट्रेड के वो रिवील करने के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल तो मैं इतना ही कह पाऊँगा कि कुछ तांत्रिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बुनियाद पे मैंने हमारे टीम ने ये काम किया है। बहुत ही अच्छा काम जीआरपी ने किया है। आप जानते होंगे इसके पहले बोरीवली में 3 साल की बच्ची का अपहरण किया था, इसके पहले 8 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ था और जितने भी शायद मर्डर हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, हमने 24 या 48 घंटों में आरोपियों को पकड़ा है। हमारे एलसीबी की टीम बहुत ही बढ़िया है। वो मतलब जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो उसको लेके ही आते हैं। दिस डिस्टिंक्शन दे हैव। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अब तक सामने नहीं आया है। पेंटिंग का काम करने वाला, कारोबार काम करने के लिए यूपी से यहाँ पे आके पेट भरने वाला इंसान है, लेकिन उसकी वाइफ भी जॉब करती थी। ये कुछ महीनों से उसको शक था इस चीज़ का। अभी हमने इसके लिए 2 बातें की है क्योंकि उसको अरेस्ट करने के टाइम पे यही मुद्दा हमारे सामने था कि बच्चों का क्या किया जाए। तो फिलहाल तो हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उनके सामने उनको लेके चाइल्ड वेलफेयर होम में उनको रखा है और इनके रिश्तेदारों को, मतलब कि दोनों के, इनको बुलाए हैं हम। अगर वो कस्टडी लेते हैं तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश से हम बच्चों की कस्टडी दे देंगे। फिलहाल तो इतना ही बोल सकूंगा कि सैकड़ों, हजारों तो नहीं बोल सकूंगा,
लेकिन सैकड़ों इसमें बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम चलता है। हमारी कुछ टीमें सीसीटीवी देखती रहती है, आगे आगे जाके कुछ क्लू मिलता है तो कुछ चीज़ें, जैसे एक एक बात होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कहाँ से चढ़े वो देखा जाए, और दूसरा होता है कि फॉरवर्ड कहाँ पे उतरे और आगे कहाँ पे गए। तो ये दोनों चीज़ें, इसके लिए ज़्यादा मैन पावर, इसीलिए हमने 6 टीम लगाई हुई थी, और जिन्होंने अपना काम कोऑर्डिनेशन में, एसीपी बांद्रा वहाँ पे कैंप कर रहे थे, और हमने कोऑर्डिनेशन में करके ये सब मिलाप जब होता है तो डिटेक्शन होता है। जी, कल करेंगे। स्कूल त्याने एवढं सगळं केल्यानंतर थोडं फुल माइंडेडली घरपर्यंत कसा गेला तेव्हा त्यांनी काय म्हणजे काय आपण त्याच्याशी काय विचारलं का की बाबा कसं होतं एवढी मोठी घटना केल्यानंतर तो जे वसई ते भुलवंडी त्याचा प्रवास खरं तर तो घाबरलेला होता जेव्हा त्यानं हे कृत्य केलं केलं तर खरं, परंतु त्यानंतर तो दोन्ही मुलांना घेतो, एक छोटा आहे त्याला कडेवरती घेतो, एकाला चालवत चालवत घेऊन जातो, आणि अत्यंत घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये तो पळत पळत जातो. त्यानंतर मग तो वाया ट्रेन असं करत करत भिवंडीला जातो आणि आपल्या घरी जातो. परंतु तो निश्चितच घाबरलेला होता, कारण रागात त्यानं ते कृत्य करून तर बसला, परंतु नंतर आता ह्या मुलांना कसं सांभाळायचं आणि आता आपल्याला पोलीस पकडतील याची भीती होती त्या. मतलब पहला केस है रेलवे पुलिस में जिसमें सैकड़ों सीसीटीवी हे देखा है